विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में और सही निर्णय लेते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कामों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राष्ट्रपति ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जी हां, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे थे। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते हुए भी देख रहे हैं और नीति आयोग के अनुसार 1 दशक के कार्यकाल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। देश ने इस दौरान अपने गुमनाम नायकों को याद किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए हैं। जी हां, 70,000 से ज्यादा अमृत सराबोर, 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिका, 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि 10 साल में 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। इस दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटी है और 3 तलाक पर कानून बना है। जी हां, राम मंदिर निर्माण की जन आकांक्षा पूरी हुई है। 8 करोड़ लोगों ने ITR दाखिल किया है। FDI 2 गुना से ज्यादा हो गया है और बैंकिंग सेक्टर लगातार मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी तय हुई है। 1 करोड़ 40 लाख लोग GST दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया बड़ा रिफॉर्म साबित हुआ है। भारत में दुनिया का 46% डिजिटल लेन देन हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसा डिजिटल सिस्टम विकसित देशों में भी दिखाई नहीं पड़ता है। डिजिटल इंडिया ने बिजनेस और जीवन आसान बनाया है। अंतरिक्ष क्षेत्र युवाओं के लिए खोला गया है और आज भारत खिलौने का व्यापार और निर्यात कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशकों बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। जी हां, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि 10 साल लगातार विकास कर रहे हैं। भारत ने एशियाई खेलों में परचम फहराया है। भारत 5G रोल आउट करने वाला पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि RTI फाइल करने वालों की संख्या 3.25 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। और अनुच्छेद 370 पर जन आकांक्षाएं अब इतिहास बन गई है, इसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने इन सब उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया है। G20 की सफलता का भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की भूमिका को G20 ने सशक्त बनाया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि बीते वर्षों में भारत में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। नारी शक्ति का जिक्र किया। नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी तय हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बीते दशक में सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया गया है। MSMEs और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से इस सरकार ने काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखा करता था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी, ऐसा बताया है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब वो 4 स्तंभ हैं जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ये भी कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद भारत में महंगाई को काबू में रखा गया है। सामान्य भारतीय पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ने दिया गया, ये भी तय किया गया है। खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो, ये लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। जी हां, डिजिटल इंडिया बड़ा रिफॉर्म है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बार बार इसका जिक्र किया। साथ ही बैंकों का एनपीए घटकर 4% रह गया है, ये बात भी उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट की और ये भी कहा कि पहले की तुलना में एफडीआई भी 2 गुना हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता के चलते आर्थिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया अब तक देश का सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना का भी जिक्र किया। साथ ही दिव्यांगजन के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया, उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाया गया है, ऐसा राष्ट्रपति ने बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। जी, हम बता दें कि इस बार पूर्ण बजट नहीं है बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिरकार अंतरिम बजट होता क्या है। अंतरिम बजट सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ये आम बजट से छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को पेश किया जाता है, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। जी हाँ, ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया और पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या कुछ अंतर होता है। अंतरिम बजट सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनाव के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ये बजट आम बजट से थोड़ा छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को पेश किया जाता है, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। ये बजट तब तक लागू रहता है जब तक कि नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। जी हम बता दें कि आपने देखा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बाकायदा आम बजट को लेकर बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। और ये भी हम बता दें कि राष्ट्रपति का नए संसद भवन के भीतर दोनों सदनों को एक साथ संबोधन करने का ये पहला अवसर था। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद
युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज़्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज़्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। आप सुन रहे थे संसद भवन में अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा। जी हाँ, ये संसद के नए भवन में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के माननीय सांसदों को एक साथ संबोधित किया और उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की बाकायदा शुरुआत हो गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसकी सीधी कार्यवाही आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। अभी हमें फिलहाल आज्ञा दीजिए, लेकिन कुछ क्षणों में हम आपको सीधा लेकर चलेंगे। संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे और शालिनी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।